नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर एएसआईआर प्रक्रिया के दौरान वार्ड 62 की नई भाग संख्या 107, 108 व 110 में बड़ी संख्या में फर्जी आपत्तियां लगाए जाने का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ता द्वारा और विधायक के नाम का दुरुपयोग कर फॉर्म 07 के जरिए बिना जांच पड़ताल के आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही है। बताया गया है कि भाग संख्या 107 में कुल 970 मतदाताओं में से 351 और भाग संख्या 108 में करीब 200 आपत्तियां लगाई गई है, जबकि इनमें से अधिकांश मतदाताओं ने के अपने पक्के मकान हैं और वे लंबे समय से इसी क्षेत्र में निवासरत है। चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा के वार्ड अध्यक्ष और उसके परिवार के नाम भी आपत्तियां सूची के अंदर शामिल हो गए हैं, जिससे यह आरोप और गहराता हुआ नजर आ रहा है कि केवल नाम देखकर आपत्तियां लगाई गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि संबंधित बीएलओ ने घर घर जाकर सत्यापन किया। वहीं गंभीर रूप से देखा जाए तो बीमार बीएलओ पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। लोगों ने सभी फर्जी आपत्तियां निरस्त कर निष्पक्ष पुनः जांच करने की मांग की है। जहाँ देशपुर में एसआईआर का मामला चल रहा है और किस तरह की आपत्ति आपने दर्ज कराई है और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो रहा है? नहीं, आपत्ति हमने दर्ज नहीं कराई है। आपत्ति जो है बीजेपी के जो बीएलए बने हुए हैं उन्होंने एक तरीके से फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई है। जब वार्ड के बीएलओ ने एक एक घर को चेक करके एक एक वोटर्स को चेक करके वेरीफाई करके एसआईआर की पूरी लिस्ट को क्लियर कर दिया, उसके बाद आप ये देखेंगे कि 970 वोट में से 353 वोटों की आपत्तियां, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरे भाग के अंदर लगभग इतने ही वोट्स में से 250 आपत्तियां, जिन लोगों के खुद के मकान हैं, पूरे पूरे परिवार के नामों की आपत्तियां बिना देखे, बिना समझे, बिना बीएलओ से बात किए, बिना किसी बीएलए से आपस में डिस्कस किए, केवल मुस्लिम नाम देख के, मैं तो ये कहना चाहूंगा क्योंकि इन 550 नामों में से केवल एक भाग के 550 नामों में से सब के सब मुस्लिम नेम है। तो ये सीधे से देखा जा रहा है कि इस एसआईआर में केवल मुस्लिम को टारगेट करके आपत्तियां दर्ज कराई गई है, क्योंकि आंकड़े बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, जब इन आपत्तियों को हम हटाने के लिए बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आके आप वेरीफाई करो, हम लोग यहीं रह रहे हैं, हम स्थानीय ही हैं, हम कोई यहाँ से छोड़ के नहीं चले गए, तो कहा यह जा रहा है कि आप भाजपा के जो कार्यकर्ता है और जो उनके वार्ड अध्यक्ष है उनके हस्ताक्षर लेके आओ, उसके बाद ही वेरीफाई होगा। ये कौन सा कानून है और कहाँ का कानून है कि मुस्लिम जिन आपत्तियां जिन्होंने दर्ज कराई है, क्या वो सीधे तौर पे खुद आके आपत्तियां हटाएंगे, साइन करेंगे? क्या ये पॉसिबल नहीं है। हम आज कलेक्ट्रेट पे कलेक्टर साहब से अपील करना है कि या तो बीएलओ को पूरा पावर दिया जाए, वो वेरीफाई करे, या अपनी अलग से एक टीम भेज दी जाए जो खुद आकर हमें वेरीफाई कर ले। हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, आओ वेरीफाई करो, लेकिन इन फर्जी आपत्ति को हटाओ। पहली चीज है। दूसरी चीज, आप ये देखोगे कि 550-600 नामों में सभी हमारे एमएलए साहब के नाम से आपत्तियां डाली गई है, और आप इस फॉर्म को देखेंगे तो इसमें हस्ताक्षर के नाम पे सिर्फ एक पेन चला हुआ है, हस्ताक्षर भी इनके हमें लीगल नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह की हैंड राइटिंग है, उस हैंड राइटिंग से भी लग नहीं रहा है कि ताराचंद जी ने खुद ने फॉर्म भरे। मतलब ये है कि जिन्होंने फॉर्म भरे उन्होंने भी हमारे विधायक साहब का नाम का मिसयूज किया है, क्योंकि ये हैंड राइटिंग और साइन किसी भी तरीके से हमारे एमएलए साहब के नहीं दिख रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पे एमएलए साहब ने पावर दे दिया है, किसी भी आपत्ति को आप लगा दी जाए। और इन आपत्तियों को देख के हमें लगता है कि कलेक्टर, हमारे विधायक साहब को भी इनकी जानकारी नहीं होगी पर्सनली इन आपत्तियों की, जिस हिसाब से हम इन आपत्तियों पे देख रहे हैं। और कई आपत्तियां तो ऐसी आई है फॉर्म पे जिसपे आवेदकों के ही नाम नहीं है। बिना आवेदक के नाम के आप हमारे को केवल अनुपस्थिति के इन्होंने हमारे को ये फॉर्म भेज दिए बीएलओ के पास। कम से कम आवेदक का नाम तो हो। भाग 110 में, भाग 108 में एक भी आवेदक का नाम नहीं है, केवल फॉर्म भेज दिए गए। तो अपने आप में ही फर्जी है, वो अपने आप में ही फर्जी घोषित हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब बीएलओ इलेक्शन कमीशन का आदमी है, वो सरकारी आदमी है, तो वो जब वेरीफाई कर सकता है तो उसकी वेरिफिकेशन को क्यों नहीं माना जा रहा है? उस बीएलओ का कहना है वो खुद हमारे साथ है। और दूसरी, आप बड़े ताजुब करेंगे कि जो 107 भाग का बीएलओ है वो बीमार है, ये इनको पता है, उसको अभी अभी कैंसर की शिकायत आ गई। वो बेचारा अपना इलाज कराया कि इनको वेरीफाई कराता फिर है। वो बोल रहा है कि मैंने एक एक चीज को वेरीफाई कर लिया है, फिर भी मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10-20% तो नाम काट ही दो कम से कम। तो वो बीएलओ
जब सब लोग लीगल है, हिस्सा ही है, तो वो कैसे नाम काटेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है नाम काटना। जब ये तो समस्या अभी देखा जाए तो अधिकांश मुस्लिम वार्डों से सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो हमारे इधर धोनीवाड़ी में भी इस तरह की बात आ रही है। जी तो इस जो समस्या आ रही है इसको आप कैसे करवाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में तो शीघ्र चुनाव कराने की बात आ रही है, तो ये SIR की रिपोर्ट तो पेश करनी पड़ेगी। सर, अब सारे शहर की तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अपने वार्ड की समस्या लेकर आया हूँ। अब हम अपने वार्ड के लिए बता सकते हैं क्या समस्या है, क्या वेरीफाई करना है, नहीं करना है। समय लगता है ना, बिल्कुल तो लगता है। समय के पास बचा नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो डंडा घुमा रखा है इनके ऊपर, अप्रैल में चुनाव कराने हैं। हमारी तो ये मांग है कि कलेक्टर साहब सीधे तौर पे इसको देखकर या तो BLO को डायरेक्ट पावर दे दें कि वो जो फर्जी आपत्तियां उनको अपने स्तर पे हटा दे, या एक अलग से कमेटी बना दे जो जाके घर घर जाके और वेरीफाई करके इसको फटाफट से फर्जी आपत्तियां उनको हटा देवे। हम तो यही मांग लेके आए कलेक्टर साहब के पास। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इरफान मुल्तानी, वार्ड 62 निवासी।